Hello students, now I am going to teach you voice, active voice and passive voice। जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि 9th में आप इतना अच्छे से नहीं पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको ये बता रही हूँ। अब देखिए, वॉइस होता है किसी चीज़ को व्यक्त करना, आवाज़ के थ्रू हम कोई चीज़ व्यक्त करते हैं, वो होता है। वी मे एक्सप्रेस अवर आइडियाज़ इन 2 ways। हम अपने विचार 2 तरीके से व्यक्त करते हैं। फर्स्ट एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस क्या है? व्हेन द सब्जेक्ट इज़ द डूअर। डूअर होता है करने वाला, ठीक है। डू माने करना और डूअर हो गया करने वाला ऑफ द एक्शन। यानी जब सब्जेक्ट जो है काम को करने वाला होता है, यानी जो काम को कर रहा होता है वही सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल देखिए, राधिका राइट्स अ नॉवल। राधिका नॉवल लिखती है। हियर राधिका इज़ अ सब्जेक्ट। अब देखिए, राधिका यहाँ सब्जेक्ट है। इतना आपको पता ही है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, देन अदर। तो देखिए यहाँ पर राधिका क्या है? सब्जेक्ट। और हमने एक्टिव वॉइस में आपको दे रखा है सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है। अब एक्शन क्या है भाई? राइट कर रही है, लिख रही है। तो लिखने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? राधिका कर रही है। तो राधिका कौन हो गई? डूअर हो गई, करने वाली हो गई। यानी जो लिख रही है वो राधिका लिख रही है। अब देखिए पैसिव वॉइस, दूसरा तरीका है हमारा अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने का पैसिव वॉइस में। अब पैसिव में क्या करते हैं? व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन बिकम्स ऑब्जेक्ट। अब जब डूअर कौन हो गया? करने वाला काम को कौन बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। जब काम को करने वाला ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। और द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज मेड द न्यू सब्जेक्ट, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा नया सब्जेक्ट बन जाता है। बट इट इज़ नॉट द रियल डूअर। लेकिन ये वास्तव में करने वाला नहीं होता है। भाई हमें साफ साफ दिख रहा है कि करने वाला कौन है और कौन नहीं है। इस एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अ नॉवेल इज़ रिटन बाय राधिका, ठीक है। राधिका के द्वारा एक नॉवेल लिखा गया। हेयर नॉवेल इज़ अ सब्जेक्ट। अब यहाँ पे नॉवेल क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट बन गया। लेकिन सब्जेक्ट बनने से ये मतलब नहीं है कि ये डूअर हो गया, क्योंकि करने वाली तो अभी भी राधिका ही है, जबकि राधिका यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या दे रखा है? जो हमारा ये नॉवेल सब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन ये वास्तविक यानी वास्तव में डूअर नहीं है। तो आप समझ गए होंगे। अब नोट देखिए, ओनली सेंटेंसेज हैविंग ट्रांसिटिव वर्ब्स कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। केवल वही सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज किए जा सकते हैं जिनमें ट्रांसिटिव वर्ब्स होती है। अब ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? यानी वो सेंटेंसेस जो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों चीज़ों को लिए हुए होते हैं। इस चीज़ को आप खास ध्यान रखिए, क्योंकि अगर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हमें पैसिव बनाने में दिक्कत होगी, क्योंकि आपको बता ही रखा है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं जब हम पैसिव में बनाते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हमें पैसिव बनाने में दिक्कत होगी। इसलिए उन्हीं सेंटेंसेस की पैसिव बनाते हैं जिनमें ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं, ठीक है, जो ट्रांसिटिव वर्ब लिए हुए होते हैं, यानी जिनमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों चीज़ें होती हैं। एक पॉइंट और देखिए, इफ़ अ सेंटेंस हैज़ 2 ऑब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, आइदर ऑफ दैम मे बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। उनमें से कोई भी हम सेंटेंस का सब्जेक्ट बना सकते हैं इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में यानी जब हम पैसिव बना रहे हैं और हमें एक्टिव में 2 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, वही ऑब्जेक्ट को लेकर ही हम सब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन क्या है, अब 2 दे रखे हैं तो हम उनमें से किसी भी एक को ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। एंड द अदर ऑब्जेक्ट रिमेन्स एज ए रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो रिमेन्स मतलब रहता है एज ए रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, कायम ऑब्जेक्ट के रूप में, इन इट्स ओन प्लेस, अपने ही स्थान पे, ठीक है। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो जहाँ है वहीं रहता है। इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ही गेव मी अ बुक। उसने मुझे किताब दी, ठीक है। तो अब इसमें हमारे 2 ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे, कौन कौन से हैं? एक है मी और दूसरा है अ बुक। 2 ऑब्जेक्ट हो गए। अब हम इनमें से क्या करेंगे? जो एक ऑब्जेक्ट लेंगे उसे तो हम सब्जेक्ट बना लेंगे और बाकी दूसरा हम वैसे ही रहने देंगे। जैसे हमने पहले वाले में क्या लिया? अ बुक ले ली। अ बुक वाज गिवन मी बाय हिम, ठीक है। भाई उसने मुझे एक पुस्तक दी, यानी क्या? एक पुस्तक मुझको उसके द्वारा दी गई। तो हमने बुक ले लिया, बुक का क्या बना दिया यहाँ पे? सब्जेक्ट, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा आपको। अ बुक वाज गिवन मी। अब देखिए मी वहीं रहने दिया हमने जहाँ था,
और बाकी पूरा चेंज कर दिया। तो अ बुक वाज गिवन मी बाय हिम। अब देखिए दूसरी तरीके से हमने कैसे बनाया, क्योंकि हमने उसमें दे रखा है हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। अब हमने पहले लिया बुक, अब हमने क्या लिया मी का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम। ठीक है, बुक को हमने वहीं रहने दिया। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखिए जनरल रूल्स क्या हैं हमारे। वैसे क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ। व्हेन वी चेंज अ सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, जब हम एक सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, देन सब्जेक्ट इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा क्या मतलब ऑब्जेक्ट को फिर सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, यानी वही चीज़ हो गई। सब्जेक्ट इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट। ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो गई होगी आपको। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ ऑलवेज यूज इन द पैसिव वॉइस। और ये हमेशा ध्यान रखें, जब हम पैसिव बना रहे हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, चाहे टेंसेस कुछ भी चल रहे हों। वाई इज़ यूज बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो हमारा नया सब्जेक्ट आता है उससे पहले हम बाय लगा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट व्हेन वी चेंज अ सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। जब हम एक सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हमेशा नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम पैसिव बनाते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो उस सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी हमारा जो सब्जेक्ट है उसके साथ आर लगा हुआ है तो बाद में हमने अपना ऑब्जेक्ट लिया तो उसके बाद भी उस ऑब्जेक्ट को जब हमने सब्जेक्ट बनाया तो उसके बाद भी आर लगा दिया, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। यानी हम हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही अपने नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। ये चीज़ भी देख लीजिए, कुछ बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है इसलिए मैंने नोट कर दी है। सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में अगर ये सब्जेक्ट रहते हैं तो इनके ऑब्जेक्ट ये चेंज होते हैं। जैसे आई का मी होता है, वी का अस होता है ऑब्जेक्ट, ऐसे ही यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, दे का दैम हो जाता है, शी का हर और इट का इट ही रहता है। अगर नाम वगैरह होते हैं, ये मैंने ऐसे ही राम सीता लिख दिया है, कोई भी नेम हो सकते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट में वैसे ही नेम लिख दिए जाते हैं। अब देखिए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें हम रूल, अब देखिए जो जनरल रूल लिखाए हैं वो सब में फॉलो होने हैं। सिर्फ मैंने इसमें आपको हिंट दे दिया है, हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम आएगी और बाकी सब कुछ वही चलेंगे। यानी मैं यहाँ पर आपके टेंस का टाइप चेंज करती जाऊँगी, लेकिन बाकी जो 4-5 रूल ऊपर लिखाए हैं वो साथ में वही चलेंगे। ठीक है, उन्हें बार बार मुझे ना लिखाना पड़े इसलिए वो जनरल करके मैंने ऊपर डाल दिए हैं। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब इज आर एम यूज़ होगी और ऊपर क्या दे रखा है भाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, नए ऑब्जेक्ट से पहले हमें बाय लगाना होगा। ठीक है, और जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो हम अपने नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, वो सब वैसे ही रहना है। तो देखिए शी कुक्स द फूड, एक्टिव वॉइस, अभी मैंने आपको थोड़ा इजी दिए हैं, नेक्स्ट टर्म पे थोड़ा चेंज करूँगी। शी कुक्स द फूड, वो खाना बनाती है। द फूड इज़ कुकड बाय हर, देखिए द फूड यहाँ पे क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और शी क्या है, सब्जेक्ट है। अब हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट था यानी द फूड को हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब इसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब ले ली हमने इज़, और फिर हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, यानी कुक की क्या हो गई, कुकड हो गई। और वाई हर, शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, और ये हमारा नया ऑब्जेक्ट है और इससे पहले हमने बाय लगा दिया, यानी जो ऊपर दिए गए रूल हैं वो फॉलो हो गए हैं। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, ही डज़ नॉट हेल्प द पुअर, वो गरीबों की सहायता नहीं करता है। तो द पुअर यहाँ पे एक नहीं होता, जब दा लग जाता है तो पुअर जो होती हैं, जो गरीब कम्युनिटी हो गई वो हो गई। तो द पुअर आर नॉट हेल्प्ड बाय हिम। ऐसे ही डज सीता रीड अ नॉवेल, क्या सीता एक नॉवल पढ़ती है, तो इज़ अ नॉवेल रेड बाय सीता। ठीक है, क्या सीता के द्वारा एक नॉवेल पढ़ा जाता है। ऐसे ही आप ये देख लीजिए, वाई डज यू नॉट वॉश योर क्लॉथ्स, तुम अपने कपड़े क्यों नहीं धोते हो, तो वाई आर योर क्लॉथ्स
भाई योर क्लॉथ वही है कि ऑब्जेक्ट ले ली, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दिया उसका, नॉट वॉश्ड बाय यू। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आपको ये होमवर्क दे रखा है मैंने, आप इसे करिए, काफ़ी इजी दे रखा है, सभी कर लेंगे, कोई भी गलती नहीं होगी। तो ये होमवर्क आप ज़रूर कर लें। ये देख लीजिए 10 सेंटेंसेस हैं, मैं ये चेक करूँगी, आप ये बना लीजिए।